नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है SK जूनियर 30 में। इस चैनल के माध्यम से SSC, रेलवे, बैंकिंग एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आइए हम डेसिमल के कुछ ऐसे मैथ को देखते हैं जो कि देखने में कुछ अलग लगता है लेकिन बनता कुछ और है। जैसे कि आप हमारे वीडियो में स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सवाल है 2 पर रेकरिंग है, पॉइंट के पहले 2 पर रेकरिंग दिया गया है, जबकि हम साधारणतः हम जानते हैं कि रेकरिंग जब भी होता है तो पॉइंट के बाद होता है। तो हम देख रहे हैं कि 2 पर रेकरिंग है और 7 5 है, फिर उस पर रेकरिंग नहीं है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, फिर 3 पर रेकरिंग है और पॉइंट 7 8 है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे ये ध्यान देंगे। और इस टाइप का मैथ मतलब एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे बनाया जाए। बहुत ही सरल तरीके से हम बताएंगे और आपको एक बार अगर आप वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा, फिर आपको इस मैथ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम क्या करेंगे, इस जो रेकरिंग दिया हुआ है इसको रेकरिंग समझने का प्रयास नहीं करेंगे। ये रेकरिंग नहीं है। जब भी रेकरिंग दिया जाता है डेसिमल के बाद दिया जाता है, डेसिमल के पहले दिया हुआ है, इसका मतलब इसको माइनस समझेंगे। तो कैसे लिखेंगे मैथ को, देखिए 2 माइनस 0.75 है तो प्लस के बाद लिखेंगे 0.75, फिर प्लस ये वाला प्लस, फिर रेकरिंग है तो रेकरिंग को हम माइनस समझेंगे और प्लस 0.78 इस टाइप से लिखेंगे। पहला लाइन को आपने समझ लिया होगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस वाले को एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे। -2 -3 ब्रैकेट में ले लीजिए, प्लस 0.75 प्लस 0.78 इस टाइप से लिखिए। अब क्या करेंगे, तो ये माइनस है तो -5 लिखेंगे, दोनों एडिशन हो जाएगा, दोनों का सिंबल सेम है इसलिए एडिशन होगा। -5 हो गया। अब प्लस करेंगे, यहाँ पर जब एडिशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1.53। इसको एडिशन कर लेंगे बढ़िया से, पॉइंट के बाद का एडिशन है, बढ़िया से कीजिएगा। अगर दिक्कत है तो हम यहाँ साइड में करके दिखा देते हैं क्या होगा, 0.75 प्लस 0.78 इस टाइप से लिख के कर लीजिएगा। चलिए आया कितना, 0.53, 1.53। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट के पहले वाला अंक है इसको एक साथ लिखेंगे, -5 प्लस 1 इसको एक साथ लिखेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस 0.53 ऐसा लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं एक माइनस में है एक प्लस में है, ये दोनों सिंबल प्लस माइनस रहने से माइनस होता है, -4 हो जाएगा, प्लस 0.53 हो गया। अब इसको जब एडिशन करेंगे, इसको जब हम उस रूप में लिखेंगे रेकरिंग के रूप में, जिसको हम रेकरिंग बोलते तो हैं लेकिन रेकरिंग होता नहीं है वाजिब में, तो 4.53 ऐसा लिखेंगे। और जैसा था पहले रेकरिंग, जैसा हमने हिसाब में देखा था वैसा ही लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ये डेसिमल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आपके स्क्रीन पर है, इसको दोबारा भी देख सकते हैं और बढ़िया से अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ऐसे सवाल का संग्रह बहुत कम मिलता है और ये पूछा भी है, बैक ईयर में क्वेश्चन है पूछा हुआ। चलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। आगे हम कुछ सवाल को, डेसिमल के कुछ सवाल को देखते हैं। चलिए इसको हटा रहे हैं स्क्रीन से, आगे हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1/3.718 इक्वल टू 0.2689, देन इफ यहाँ लिखेंगे इफ, देन 1/0.0003718 इक्वल टू वाट, 3718 इक्वल टू वाट। इसका ऑप्शन भी लिख लेंगे, जैसे ए नंबर दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन है, क्या ऑप्शन दिया हुआ है 0.2689, बी नंबर ऑप्शन है 2.689, सी नंबर ऑप्शन है 2689, डी नंबर ऑप्शन है 2689। चलिए हम बनाते हैं।
आपको बहुत ही सरल तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए क्या है देखिए, पहले इफ़ 1/3.718 इक्वल टू 0.2689 देन 1/0.000378, मतलब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट में जो सवाल आपसे किया गया है उसका आंसर यहाँ दे चुका है। आपको वही चीज़ है, यहाँ भी 1/, है 1/, है और उतना ही नंबर है। केवल दिक्कत क्या है, ये पॉइंट का दिक्कत है, ट्रबल क्या है पॉइंट का। यहाँ 3 अंक के पहले पॉइंट दिया गया है और यहाँ पर हम गिनेंगे तो 2 2 4 2 6 1 7, यानी यहाँ 3 है तो वहाँ 4 अंक ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया गया है। यानी क्या करना है कि 4 अंक क्या करेंगे, यहाँ अपोजिट में दिया हुआ है, यानी बटे में दिया, अपॉन में दिया 1/, इतना, और यहाँ है 1/, इतना, और इधर से पॉइंट इधर बढ़ाया गया है। तो क्या करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ये देखेंगे हम ध्यान से। बहुत ही सरल है, देखिए हम उपाय बताते हैं आपको इसका। जैसे आप देख रहे हैं ये एक दूसरे का अपोजिट है, अगर इसका पॉइंट इस दिशा में बढ़ रहा है तो उसका पॉइंट को इस दिशा में बढ़ाएंगे, इसके पॉइंट को इस दिशा में बढ़ाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं, अपोजिट प्रोपोर्शनल है, उल्टा अनुपात जिसको बोलते हैं। अगर ये बटे में नहीं रहता तो जैसे इधर भागता तो उसका भी हम इधर लाते, उसका उधर। अब ये क्या है, नीचे में है, ये 1/, में, ये भी 1/, में रहता तो सेम सेम होता, लेकिन ये ध्यान देना है कि अगर ये नीचे में है तो उसका पॉइंट हम उस ओर भगाएंगे। तो इसका के अंक के पहले पॉइंट है, 3 अंक के पहले, और यहाँ क्या है एक्स्ट्रा में 1 2 3 तो है ही, 4 5 6 7, यानी ज़्यादा कितना हो रहा है 4 अंक। 4 अंक उसके पॉइंट को हम, ये पॉइंट जो नज़र आ रहा है इस पॉइंट को 4 अंक ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर हम ये 4 अंक का इधर पॉइंट भगाते हैं तो उसका उधर भागता है, तो उस अंक को जैसे ही हम लिखते हैं 0.2689, अगर हम 4 अंक के पॉइंट को इधर लाते हैं तो हम 4 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यानी पॉइंट मेरा कोई अंक के पहले लगेगा ही नहीं। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2689, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम डी नंबर आसानी से आंसर में टिक कर सकते हैं या गोला कर सकते हैं। तो ये ध्यान देना है कि जब भी ये बटे में रहे तो इसका पॉइंट अगर इधर बढ़ रहा है तो हमको उसका पॉइंट उधर बढ़ाना है, यही इस मैथ में दिमाग लगाना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। चलिए इस टाइप के एक और मैथ को देखते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा। If 547.527 by 0.0082 equal to x, then क्या लिखा हुआ है 547.527 by 82 इक्वल टू वाट। चलिए हम कैसे बनाएंगे, ऑप्शन को भी लिख लेते हैं। ऑप्शन है x/10, 10x, सी नंबर है 100x, और डी नंबर मेरा ऑप्शन है x/100। अब हम कैसे बनाएंगे ये ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ गौर करते हैं हम। 547.527, 547 पॉइंट नहीं है यहाँ पर, 527, यानी सेम अंक है, नीचे भी सेम है। तो हम इसको बनाने का क्या तरीका कर सकते हैं ये ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। 47 पॉइंट है 527 बटे है 0.0, इसको बनाना कुछ नहीं, केवल दिमाग लगाना है, 0082, यही है। हम चाहेंगे ये वाला अंक बिल्कुल ऐसा हो जाए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसका पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट को क्या करेंगे, तो पॉइंट को हटाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो इसको भी हम 4 अंक बना देंगे। चलिए अब दोनों का पॉइंट हटा दिए, ख़त्म हो गया, अब हम मेरा कोई पॉइंट नहीं है। जैसे इस 10 को आपने देखा है 547.527 बाय 82, और ये जो 10 था हम इसको अलग से लिखना चाहेंगे, और इसका मान दिया हुआ है x।
हम इसी बात को लिख रहे हैं यहाँ पर, इसी बात को, टोटल यही चीज़ है, टोटल यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ। केवल क्या था, हम पॉइंट को हटाने का प्रयास किए हैं। ये नीचे 4 अंक है, ऊपर भी 4 अंक बनाने का प्रयास किए हैं जीरो लगा के। अब जीरो को हमने क्या किया है, अलग से लिखा है। अलग से लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमको ये मान किसका पूछा जा रहा है, इसका, हम इसका मान कैसे निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए हमको बताइए कि क्या करना होगा। ये 10 को उस साइड ले जाना होगा। ये 10 अगर ऊपर में मल्टीप्लाई में है तो उस साइड क्या होगा, तो हम उसका मान 4547527/82 और ये 10 को जब उस साइड लेंगे तो x/10 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए तो गाइस, कैसा लगा हमारा ये मैथ का वीडियो। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। हमको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।